एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी मेरिट बेस्ड कोर्सेज के एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर। पिछले साल से ही दिल्ली विश्वविद्यालय के जो मेरिट बेस्ड कोर्सेज हैं लाइक बीए ऑनर्स, बीए, बीकॉम या बीएससी, इसमें जो एडमिशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट ऑनलाइन हो गया है। आप अपने घर के कंफर्ट से ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आपको कॉलेज में फिजिकली विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम देखेंगे जो कट ऑफ बेस्ड कोर्सेज हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के यूजी लेवल के, उसमें एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है फॉर्म फिल करने से लेकर एडमिशन फ़ीस पे करने तक। और अगर आपको कोई कॉलेज ट्रांसफ़र करना है सेकंड या थर्ड कट ऑफ में या फर्दर कट ऑफ में, तो उसकी क्या गाइडलाइंस होती हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ हमारी क्या होती है, एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की। आपको मालूम है 2 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं जो कि 31 अगस्त तक चलेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का। 250 रुपये की अप्रॉक्स फीस होती है। ठीक है, फॉर्म फिल करते वक्त आपको ये नहीं चूज़ करना होता है कि आपको कौन कौन से कोर्स में अप्लाई करना है। बस आपको फॉर्म फिल करना होता है और आप सारे कोर्सेज़ के लिए अप्लाई एक ही बार में कर देते हो। लगभग 250 रुपये की फ़ीस जनरल वालों के लिए होती है और रिजर्व वालों के लिए अप्रॉक्स 100 रुपये की फ़ीस इसमें लगती है। फॉर्म फिल करते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं लाइक अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट। इसके अलावा 12th की मार्कशीट और रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट। अब अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट अभी फ़िलहाल नहीं है तो आप चाहो तो पुराना भी लगा सकते हो, या फिर उसकी एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है आपने अप्लाई किया होगा, वो रिसिप्ट भी आप फॉर्म फिल करते वक्त लगा सकते हो। अगर ओरिजिनल नहीं है फॉर्म फिल करते वक्त तो ज़रूरी नहीं है ओरिजिनल ही वहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, इसके अलावा बहुत से बच्चे, अगर आपका 12th का रिजल्ट नहीं आता है फॉर्म फिल करते वक्त, तो आपको मार्क्स लिखने की या फिर जो मार्कशीट है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो यूनिवर्सिटी है बाद में टाइम देती है एडिटिंग के टाइम पर, उस टाइम पर आप अपनी मार्कशीट वगैरह और मार्क्स वगैरह वहाँ पर अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है जो कि ऑफ कोर्स सी बात है, सभी को करना होता है। इसमें एक और चीज़ आपको समझनी है, अगर आप मेरिट बेस में ईसीए या फिर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आना चाहते हो तो उसका डॉक्यूमेंट भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए आपकी एडिटिंग विंडो ओपन होती है जिसमें आप अपनी चीज़ों को एडिट कर सकते हो अगर चाहो तो, यानी कि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप गलत फिल कर देते हो उसको एडिट भी कर सकते हो। इसके बाद हमारी जो दूसरा स्टेप रहता है वो रहता है कट ऑफ डिक्लेरेशन का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी पहली कट ऑफ रिलीज़ करता है। तो कट ऑफ जब आती है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस भी कोर्स में, जिस भी कॉलेज में इंटरेस्टेड हो, क्या आपका उस पर्टिकुलर कोर्स या कॉलेज में नाम आ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर आपका नाम आ रहा होता है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अच्छा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम यूजी मेरिट बेस्ड कोर्स की बात कर रहे हैं जिसमें एडमिशन आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेस पर होता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स वहाँ पर एंटर करने होते हैं फॉर्म फिल करते वक्त। लेकिन एडमिशन जो आपका एक्चुअल में होता है वो बेस्ट 4 के बेस पर होता है, या फिर साइंस स्ट्रीम के कुछ कोर्सेज हैं जिसमें बेस्ट 3 यानी कि पीसीएम या पीसीबी के बेस पर भी एडमिशन होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। हर साल बहुत से बच्चे ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सर हमें बीकॉम में या बीए ऑनर्स में एडमिशन चाहिए, हमारे पास ये सब्जेक्ट हैं क्लास 12th में, इसमें से हम अगर ये सब्जेक्ट ऐड कर लेंगे फिजिकल एजुकेशन तो क्या हमारा डिडक्शन होगा, या फिर अगर हम कोई इलेक्टिव लैंग्वेज ऐड करते हैं तो डिडक्शन होगा। बहुत से बच्चों के मन में सवाल होते हैं बेस्ट 4 या बेस्ट 3 कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। तो ये सारे सवालों का जो सॉल्यूशन है पिछले साल ही यूनिवर्सिटी ने आपको दे दिया था। सॉल्यूशन दोस्तों ये होता है कि देखिए, जब कट ऑफ आती है तो आपका जो लॉगिन पोर्टल होता है, लॉगिन पोर्टल यानी कि जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया है, उसी पोर्टल के ऊपर एक ऑप्शन आता है सजेस्टिव परसेंटेज का। उस ऑप्शन पर जाकर आप ये देख सकते हो कि जिन जिन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो उसकी बेस्ट 4 आपकी क्या बन रही है, और वो सजेस्टिव परसेंटेज जो वहाँ पर शो करता है 95% से ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी है। कई बार 1-2% में वो गलत भी शो कर देता है, लेकिन 95% से ज़्यादा केसेस में वो एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक होती है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बेस्ट 4 कितनी है, बेस्ट 3 कितनी है, वो वहाँ पर शो कर देता है। और अगर कोई डिडक्शन करनी होती है तो डिडक्शन करने के बाद ही वहाँ पर शो करता है। ठीक है, ये आपके लॉगिन पोर्टल में ही शो करेगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे अपने स्टेप्स वाइज की,
तो कट ऑफ आ गई। कट ऑफ के आने के बाद आप अप्लाई करोगे, अगर आप किसी कोर्स में एलिजिबल हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अप्लाई आप अगेन आपको सेम पोर्टल से करना है जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था। अपना कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट करोगे और अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद वो पर्टिकुलर कॉलेज आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये देखेगा कि हाँ जी ये बच्चा एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबल होगा तो दूसरी चीज़ कॉलेज ये देखेगा कि इसके डॉक्यूमेंट सारे बिल्कुल करेक्ट हैं या नहीं। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी निकलती है आपकी, तो कॉलेज वाले रिमार्क डाल देंगे आपके लॉगिन पोर्टल पर ही। आपका पोर्टल जो होता है वहाँ पर कॉलेज रिमार्क का ऑप्शन आएगा अप्लाई करने के बाद, तो वहाँ पर शो करेगा कि आपकी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो आप रिस्पेक्टिव कॉलेज की जो ईमेल आईडी होगी एडमिशन कमेटी की, उस ईमेल आईडी पर वो डॉक्यूमेंट दोबारा से रीसेंड कर दोगे तो वो डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व हो जाती है। उसके बाद डैशबोर्ड के अंदर ही आपका फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है और आपको फ़ीस पेमेंट करनी होती है। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है आपका ऑनलाइन एडमिशन के लिए। इसके अलावा काफ़ी बच्चे रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, चाहे वो EWS हो, OBC हो, SC ST हो। उनके पास ऐसा हो सकता है कि अप्लाई करने के टाइम पर भी डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो उस टाइम पर कॉलेज वाले क्या बोलते हैं कि आप ये अंडरटेकिंग एक फिल करके हमको दे दीजिए और 15 दिन के अंदर, यानी कि जिस दिन आपका कॉलेज में एडमिशन हो रहा है उसके 15 दिन के अंदर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमको सेंड कर दीजिएगा। ऐसा भी कॉलेज वाले अलाउ करते हैं अगर जिसके पास रिजर्व कैटेगरी का अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल डॉक्यूमेंट प्रूफ ना हो। ठीक है, ये एडमिशन प्रोसीजर होता है ऑनलाइन। इसके बाद हमारी बारी आती है यहाँ पर कॉलेज ट्रांसफ़र की, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं ना, एडमिशन उनका हो जाता है उसके बाद कॉलेज ट्रांसफ़र करने की वो सोचते हैं। अब कॉलेज ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे रूल हैं और एक और इम्पोर्टेंट रूल है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का। देखिए, सपोज़ करिए पहली कट ऑफ आई, आपका किसी कोर्स में एडमिशन हो रहा है पहली कट ऑफ में, लेकिन आपने उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन नहीं लिया। फिर दूसरी कट ऑफ आई, दूसरी कट ऑफ में आपने देखा कि यार मेरा जो एडमिशन है पहली कट ऑफ में इस पर्टिकुलर कोर्स या कॉलेज में हो रहा था, अब दूसरी कट ऑफ में भी इसी में हो रहा है, तो आप दूसरी कट ऑफ में उस पर्टिकुलर कोर्स या कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ना ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज़ करो किसी कॉलेज या कोर्स में आप पहली कट ऑफ में एलिजिबल थे, बट आपने एडमिशन नहीं लिया था। आपने या तो एडमिशन ही नहीं लिया उस पर्टिकुलर कट ऑफ में या किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद वाली कट ऑफ आई, उसके बाद वाली कट ऑफ में अब आप ये चाहते हो कि यार मेरे को इस कॉलेज में ट्रांसफ़र लेना है, या फिर मैंने पिछली कट ऑफ में एडमिशन नहीं लिया था, अब इस कट ऑफ में मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा। वो इस सेंस में नहीं देगा कि आप प्रीवियस कट ऑफ में एलिजिबल थे। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर कोर्स या कॉलेज की कट ऑफ एग्जैक्ट सेम रहती है जो प्रीवियस कट ऑफ थी, तब उस केस में आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर और मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करो पहली कट ऑफ हिंदू कॉलेज की बीकॉम ऑनर्स की 96 आई एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, लेकिन आपने पहली कट ऑफ में हिंदू कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, आपने सपोज़ करो हंसराज में एडमिशन ले लिया 97 पे, ठीक है, लेकिन आपकी कट ऑफ थी, आपका एडमिशन हो रहा था हिंदू कॉलेज में लेकिन आपने लिया नहीं। फिर सेकेंड कट ऑफ में अगर आपका माइंड चेंज हुआ कि नहीं यार मेरे को हिंदू कॉलेज ही चाहिए, तो आपको सेकंड कट ऑफ में हिंदू कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि आप पहली कट ऑफ में एलिजिबल थे। अनलेस एंड अनटिल अगर हिंदू कॉलेज की कट ऑफ 96 से 96 नहीं हुई, जब 95 नहीं हुई तभी आपको मिल सकता है। यानी कि हिंदू कॉलेज की कट ऑफ अगर गिरी नहीं ज़रा सी भी तभी आप ले सकते हो, अदरवाइज़ कॉलेज की कट ऑफ और कम होती है। आप एलिजिबल थे, आपने फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन नहीं लिया था, तो सेकेंड में आप लोग नहीं ले सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस चीज़ को भी आपको समझना है। अच्छा, अब जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं कि ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या आता है वो भी समझ लीजिए। देखिए, जो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके फ़ीस पेमेंट तक, वो सब आपने कर दी। फिर नेक्स्ट कट ऑफ में आपने देखा कि आपका एडमिशन किसी दूसरे कॉलेज में हो रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है उस पर्टिकुलर डैशबोर्ड में जाकर अपना एडमिशन कैंसिल करोगे। कैंसिल करने के 1-8 घंटे के बाद आप जिस भी कोर्स में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो उस पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई कर दोगे। फिर सारा सेम प्रोसीजर होगा, वो कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, फिर आपके डैशबोर्ड में फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझनी है, जो ट्रांसफ़र करते हैं बच्चे उनके 1000 रुपये की फ़ीस लगती है। सपोज़ करो आपने एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लिया, 15,000 रुपये एडमिशन फ़ीस है उसकी। फिर जब आप नेक्स्ट कट ऑफ देख रहे हो, ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, उस पर्टिकुलर कॉलेज की फ़ीस 10,000 है, तो आपके 15,000 आपने ऑलरेडी पे कर चुके हैं। लेकिन अब जब आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो 10,000 रुपये फ़ीस है, तो 1,000 रुपये तो वैसे ही आपके फ़ीस लगेगी।
और बाकी के 4,000 रुपये आपके रिफ़ंड आ जाएंगे आफ्टर एडमिशन प्रोसीजर। वो उसमें 4-5 महीने लग जाते हैं। और इसको एक और तरह से समझते हैं, अगर सपोज़ करो 15,000 रुपये फ़ीस है और आप अब कॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहते हो और जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसकी फ़ीस 18,000 रुपये है, तो आपको 4,000 रुपये और पे करने होंगे। 1,000 रुपये की तो आपकी कैंसिलेशन फ़ीस होगी और बाकी जो बैलेंस बच गया 3,000 रुपये, ये भी आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ भी आपको समझनी है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है दिल्ली विश्वविद्यालय के यूजी मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ का। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, बेस्ट फॉर बैच 3 का जो सारा सजेस्टिव परसेंटेज का होता है वो आपके लॉगिन पोर्टल में ही आपको शो होगा कोर्सेज वाइज, कि अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आपने जो मार्क्स अपने फॉर्म में फिल करें इस बेस पर आपकी बेस्ट फॉर परसेंटेज इतनी है, वो आपके पोर्टल में ही दिखाएगा, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अदरवाइज़ प्रोस्पेक्टस भी आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मैं ऐड कर सकता हूँ, और अगर कोई डिडक्शन होगी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करने से, एडिशनल सब्जेक्ट, तो कितनी होगी वो आप उसमें भी प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर एडमिशन कमेटी के कॉन्टैक्ट डिटेल होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। बिकॉज समटाइम क्या होता है ना, अप्लाई करने के बाद काफ़ी टाइम लग जाता है कॉलेज वालों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, तो आप उनको एडमिशन कमेटी का नंबर अगर आपके पास होगा तो आप उनको रिमाइंड करवा सकते हो कि मेरा ये फॉर्म नंबर है, इस पर मैंने अप्लाई किया है, ज़रा आप चेक कर लीजिए। ठीक है। और कुछ केसेस में दोस्तों कॉलेज वाले गलती भी कर देते हैं। ठीक है, आप सब कुछ एलिजिबल हो गए कट ऑफ के बेस पर, लेकिन कॉलेज वाले फिर भी ये कहकर एडमिशन डिनाई कर देते हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो। तो इस चीज़ का भी आपको दिमाग में रखना है कि अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना है कि हाँ जी मैं इस कोर्स में एलिजिबल हूँ, और अगर कॉलेज वाले एडमिशन डिनाई कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं उसको आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो अगर आपके पास एडमिशन कमेटी का नंबर होगा। तो इस वजह से भी आपको इस एडमिशन कमेटी का नंबर अपने पास रखना है रिस्पेक्टिव कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर। तो ये सारा प्रोसीजर होता है दिल्ली विश्वविद्यालय मेरिट बेस्ड कोर्सेज का। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कुछ और क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।